हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बलौदाबाजार पुलिस एक बार फिर से विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस बार वर्दी को दागदार करने का आरोप लवन चौकी प्रभारी बीके सोम और एसआई संजीव राजपूत पर लगा है। एक वायरल ऑडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एक गांजा तस्कर से मामला रफा-दफा करने के एवज में 10 लाख की डिमांड की गई। डिमांड पूरी भी हुई, लेकिन मामले की मीडिया को भनक लगते आनन फानन में 2 आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। आरोपियों के परिजनों ने मामले में आरोपी और एसआई चौकी प्रभारी के बीच में कथित लेन देन की बातों की रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। लवन एसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही। पुलिस और तस्करों की साठगांठ कोई नई बात नहीं है। गैर कानूनी धंधों के दाग के छींटों से खुद उसकी वर्दी दागदार होती रही है। इस बार फिर बलौदाबाजार के लवन चौकी के पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल एक ऑडियो वायरल कर दावा किया जा रहा है कि लवन चौकी प्रभारी बीके सोम और गांजा तस्कर के बीच डील की जा रही है और इस बातचीत में चौकी के ही 2 और पुलिसकर्मियों का नाम लिया जा रहा है, जिसमें एसआई संजीव राजपूत का नाम भी शामिल है। यही नहीं, कथित ऑडियो में एसपी को भी शामिल करने की बात की जा रही है। सबसे पहले हम आपको वो कॉल रिकॉर्ड सुनवाते हैं जिसमें गांजा तस्कर शिव और चौकी प्रभारी के बीच मामले को खत्म करने की डील हो रही है। इस कथित ऑडियो में दोनों के बीच करीब 10 लाख रुपए से बात शुरू हुई और फिर 8 लाख पर डील फाइनल हुई। क्या है, अब देखो सर, एक जो है ना लेन देन वाली बात अलग है, उसके बाद फिर व्यवहार वाली बात चलेगी। अब तो पहले से वो सब चीजें और करते व्यवहार वाले, तो फिर हम कहेंगे दिक्कत है। अब जैसे कि मैं पैसा दूंगा, फिर आप लोग जाएंगे तो फिर परेशान करोगे, तो फिर नहीं बनेगा ना। परेशान करेंगे तो पैसा आदमी का नहीं लेता है। अब जो हो गया सो हो गया, अब बाकी फिर भाईचारे के साथ में चलना पड़ेगा ना। तभी तो कवर होगा तुम्हारा, भाईचारे में चलेगा तभी कवर होगा। और पैसा आदमी लेता क्यों? यही बात भी बिगड़े बनाने के लिए तो लेता है क्या पैसा? 6 लाख रुपए बोला था। ज्यादा बोला नहीं, आप राजेश्वरी सर से बात कर लीजिए। आप कितना बोला हूँ? राजपूत कितना बोला? 10 बोला। देखो ना, पास में होगा आपके, पूछो उससे। ये तो है राजपूत भी, तो राजपूत तो 10 बोला बोलता। राजपूत सर से कल बात हुआ था। राजपूत सर बोले थे कि मैं उस दिन राहुल को बोला था ना कि 7-8 लाख रुपए दे देंगे बोल करके। तो अभी क्या है, 6 लाख रुपए हो रहा है। मैं घर में भी नहीं हूँ ना अभी। पैसा जो है ना, मैं 6 लाख रुपए कल भिजवा देता हूँ, चाहे राहुल देगा आपको। 7-8 तो खुद अपने को बोले तो 8 ही दूंगा ना सर, दूंगा। आपको समय देना पड़ेगा कम से कम 10 दिन का। 2 लाख रुपए फिर दे दूंगा। चलो 8 लाख रुपए दूंगा आपको मैं, पर अभी 6 लाख रुपए ना आपको कैश में कल मिल जाएगा। अब आपको इस दावे की पूरी कहानी बताते हैं। जानकारी के मुताबिक लवन पुलिस ने बीते 11 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर करीब 20 किलो गांजा जब्त किया। इनमें 2 आरोपी शिव साहू और शुभम साहू का नाम सामने आया, जिसके बाद लवन चौकी प्रभारी बीके सोम और एसआई संजीव राजपूत आरोपी के घर जाकर तलाशी ली, जहां 80 किलो गांजे का एक और खेप बरामद हुआ। और फिर क्या था, यहीं से मांडवाली का खेल शुरू हुआ। चौकी प्रभारी और एसआई ने मिलकर मामले को रफा दफा करने के नाम पर 10 लाख की डिमांड कर दी। इधर जब तक आरोपी पैसे का इंतजाम करते, तब तक पकड़े गए गांजे को लवन चौकी में लाकर रख दिया गया था। इस बीच पैसे की व्यवस्था करने को लेकर आरोपियों को कुछ दिन की मोहलत दी गई थी। इधर आरोपी की पत्नी ने बैंक से लोन लेकर 6 लाख रुपए भी चौकी प्रभारी को पहुंचा दिए। देखो सर, हम लोग ये सब के बारे में इतने जानते थे, गांजा वांजा के बारे में। ये लोग बोले कि पैसे की डिमांड किए थे। बोले कि तुम्हारे पति के पास गांजा मिला है, जबकि हमारे घर से कुछ भी चीज़ बरामद नहीं हुई ना। ये भी पता नहीं कि कहाँ से हुआ है। ये लोग बोले कि पैसे की डिमांड कर रहे थे, तो बोले कि इतना पैसा चाहिए। ये लोग बोले 8 लाख चाहिए। हम लोग बोले 8 लाख नहीं है, अभी कार्ड से लोन ले रहे हैं, बैंक से पैसे लोन लेकर बैंक से पैसे निकाल के 6 लाख दिए इन लोग को। 21 तारीख को 1.5 लाख दी, फिर उसके बाद 5 दिन के बाद में फिर से 4.5 लाख रुपए पैसे दिए। लेकिन कुछ दिन के बाद इस मामले की भनक मीडिया को लगी, जिसके बाद इस मामले में जिले के एसपी ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग से टीम बनाई।
अब मामले में 2 आरोपी की गिरफ्तारी तो कर ली गई है, लेकिन कथित तौर पर डील करने वाले पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, जांच की बात जरूर कही जा रही है। ऑडियो आपने दिया है, ऑडियो की जांच कराई जाएगी और किस व्यक्ति ने किस आधार पर किसका नाम लिया है उस पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ऑडियो के जांच के बाद निश्चित तौर पे अगर उसमें प्रभारी के द्वारा या किसी के भी द्वारा उसमें कुछ गलत किया गया है कार्रवाई में, तो कार्रवाई करेंगे। अब इस कथित ऑडियो की जांच में पुलिस के हाथ क्या लगता है, यह तो पुलिस की जांच ही बताएगी। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े नाम इस डील की भेंट चढ़ जाएंगे। सुनील साहू, IBC 24, बलौदा बाजार।